He's conquered, hallelujah. He's conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin. He's conquered, hallelujah. He's conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus we stand. By the power of his blood we now claim this ground. Satan has no authority here, so darkness must flee, for Christ has the victory. Over sin he has conquered, hallelujah. He has conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Let's do that one more time. Over sin. Over sin, he's conquered, hallelujah. He's conquered over death. Victorious, hallelujah. Victorious over sickness. He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over चलिए प्रभु के वचन में चले। रोमियो अध्याय 8 और चलिए वचन 17 पढ़ते हैं। रोमियो 8 वचन 17। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए, ऐसे वचन कहता है। अब हम इस विषय में सिखा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। कुछ समय से देख रहे हैं और ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि हमें इसमें देखना है वो सब कुछ जो हमें दिया गया है नई वाचा में विश्वासी के नाते, यीशु मसीह के द्वारा और छुटकारे के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा। और पत्रियां तो वचन का वो भाग है जिसमें ये महान सत्य बताया गया है। तो हम इस सत्य को देख रहे हैं कि हम वारिस हैं और संगी वारिस हैं यीशु मसीह में। यानी विरासत तो ऐसी है जो हमें दी जाती है, ये ऐसा नहीं जिसे हम कमाते हैं या जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। ये ऐसी है जो हमारे लिए कमाई गई और हमारे लिए छोड़ दी गई है। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हम इसे लेते हैं विश्वास से। अब विश्वास से इसे लेने की क्रिया में हम कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि एक चोर है और वो तो इस तरह से जैसे बीच में आता है, इसका उपयोग करता है इस सारी विरासत का जो मनुष्य की है। एक शत्रु है जो कि एक मालिक जैसे काम कर रहा है और वो इसके ऊपर में अपने अधिकार का उपयोग करते जा रहा है, और अब वो इसे जाने नहीं देना चाहता। वो इससे नफरत करता है कि आप आए और उससे पीछा छुड़ाए और उसे दूर कर दे। तो वो हमारे विरुद्ध में है, तो हम विश्वास से हिम्मत नहीं हारते। हम विरोध का सामना करते हैं पर हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हम जानते ये हमारे नाम पर है। हम जानते हमारे पास टाइटल डीड है, हमें पता है कि ये सब हमारा है। तो हम ये नहीं देखते कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या हम देखते हैं और ये कैसे दिखाई देता है और ये सब, क्योंकि ये सब कुछ ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र का है। विश्वास का ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र से संबंध नहीं। विश्वास उसे नहीं देखता जो देख सकते, महसूस कर सकते, और ये सब विश्वास देखता है प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि वचन कहता है ये मेरा है, तो विश्वास कहता है ये मेरा है। कैसे दिखता है इसकी परवाह नहीं, पर ये मेरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरा है। यही विश्वास का रवैया है।
अब जब तक आप विश्वास से न जाए आप इसे नहीं पा सकते हैं। अगर आप अपने ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के अनुसार चलते जाएं तो आप परमेश्वर की आशीष में नहीं चल पाएंगे। आप परमेश्वर की आशीषों की वारिस नहीं होगे। परमेश्वर की आशीषों के विरासत के रूप में पाने के लिए आपको ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र से निकलकर विश्वास के क्षेत्र में आना होगा। आपको समझना होगा कि विश्वास में कैसे काम करें। विश्वास केवल वचन पर विश्वास करना है, किसी चिन्ह पर आधारित रहना नहीं, बाहर की किसी भी बात पर आधारित रहना नहीं है। यह केवल वचन और वचन पर विश्वास करना है। अब हम किसके मालिक हो गए हैं? अब हमने क्या पाया है? हम किसके वारिस हैं? चलिए रोमी अध्याय 4 में मैं आपको याद दिला दूं। वचन 13, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास के धार्मिकता के द्वारा मिली। अब कई साल तक मैं विश्वासी के रूप में जिया और मैं नहीं जानता था कि अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की गई कि वो जगत का वारिस होगा। मैं इसे नहीं समझ पाया। मैंने इसे पढ़ा था, इसे नहीं समझ पाया। हमेशा दिलचस्पी थी कि हम स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। संसार से हमें कोई भी लेन देन नहीं है, जानते हैं। तो काफी समय तक मैं ये सोचता था कि ये बात तो मेरे लिए बहुत ही अजीब है। जगत का वारिस, मनुष्य कैसे जगत का वारिस होगा? लेकिन अब मैं समझ गया हूं। चलिए वचन 16 भी पढ़ते हैं। इस कारण विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। इस कारण प्रतिज्ञा उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। सरलता से बताऊं, यहां उलझा हुआ दिखता है। यह क्या कह रहा है कि यह सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है कि विश्वास से इसे लिया जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है ये तो केवल अब्राहम के वंश के लिए ही ना हो, यानी अब्राहम के शारीरिक वंशजों के लिए ही नहीं, लेकिन साथ में सभी वंशों के लिए, मतलब हर एक जिसमें अब्राहम का विश्वास है। अब इसके संदर्भ में मैंने पिछले हफ्ते ये भी पढ़ा था, गलातियों 3 वचन 7 से 14 तक, और साथ ही गलातियों अध्याय 3 वचन 27 से 29 तक। यह सब साबित करता है कि यह अद्भुत प्रतिज्ञा की अब्राहम इस जगत का वारिस हो जाए, यह केवल अब्राहम के लिए नहीं, यह तो यीशु मसीह और उसके क्रूस के द्वारा दूसरों तक पहुंचती है। यह अभी हम सभी के लिए उपलब्ध होती है। हम वारिस हैं, हम जगत के वारिस हैं। अब हम अब्राहम के वंशज। अगर आप मसीह में हैं तो आप अब्राहम के वंश हैं, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। गलातियों 3:29 कहता है, बहुत से शब्दों में कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश हो, चाहे यहूदी हो या फिर अन्य जाति हो। यदि मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश हो और वारिस हो प्रतिज्ञा के अनुसार। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा की सारी जगत के वारिस होंगे, कि तुम जगत के वारिस होगे। तो हमने ये सब कुछ बताया है, हम इसी के बारे में देख रहे हैं। लेकिन पृष्ठभूमि बताने के लिए मैंने यहां पर मरकुस अध्याय 4 का वचन रखा है, क्योंकि मैं यहां पर बताना चाहता हूं वो पृष्ठभूमि उस युद्ध की जो हम सब करते हैं इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए। मरकुस 4 में चलिए, यह पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। तूफान की कहानी याद रखिए। वचन 35, उसी दिन जब सांझ हुई, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। अब शब्दों की ओर ध्यान दे। वो कहता है आओ हम पार चले, ऐसे उसने कहा। अब यीशु उस पार क्यों जा रहा था? उस पार क्या राह देख रहा था? उस पार क्या था? कुछ लोग सोचते हैं वहां पर प्रचार की सभा के लिए जा रहा था। वो वहां पर कुछ गीत गाकर प्रचार करने वाला था, इसलिए कहा चलो कि हम पार चले। हम धार्मिक मन से देखते हैं, नहीं। दूसरी ओर क्या राह देख रहा था, ये तो पूरी अलग कहानी। अगर आप अध्याय 5 वचन 1 को पढ़ते हैं, आप देखेंगे क्या हुआ जब वो दूसरी ओर वहां पर पहुंचे और वो झील के उस पार पहुंचे। देखिए, यात्रा शुरू की, अब उस पार पहुंच गए। वहां क्या था? गिरासेनियों के देश में। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। उसका स्वागत होने वाला था। पहले ही कोई जानता था कि हां, ये आने वाला है। और वो मनुष्य कौन था? वो जो वहां पर कब्रों में रहता था। और अंत में उन्होंने देखा कि इस मनुष्य में हजारों दुष्ट आत्माएं रहती, और यीशु ने उन सबको निकाला। सच में वहां पर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्माएं निकलकर सुअरों में गई, और सुअर पानी में गिर गए। बहुत बड़ी घटना हो गई, और पूरा शहर वहां पर आ गया कि इस ड्रामा को देखे। ये सब कुछ जो वहां हुआ, इसके प्रत्युत्तर में बड़ी भीड़, पूरा गांव वहां पर आ गया। पढ़कर देखिए। क्यों? ये मुझे बताता है कि वहां पर क्या हुआ। देखिए, बात तो यही थी,
वहां यह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था जिस पर हजारों आत्माएं राज्य करती थी। वो उस क्षेत्र पर अधिकार करती थी, गिरासेनियों के क्षेत्र में। वो तो मानो वहां पर का स्वामी था। उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थे उसके द्वारा वो उस जगह पर दहशत फैलाता था। सभी लोग उसके बारे में जानते थे, सभी उसके बारे में बातें करते थे और ये बताते थे कि उसने क्या किया, और वहां के लोग उससे बहुत डरते थे। और मैं निश्चित हूं कि उसके काम उस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे थे। वो वहां था और लोगों को हर तरह से सताता था और उनके जीवन को मुश्किल और दुखी कर रहा था। वो तो जी रहे थे इस दहशत में, इस दुष्टात्मा के संसार के दहशत में। हजारों दुष्ट आत्मा इस मनुष्य के द्वारा काम कर रही थी उसी नगर में। कल्पना कीजिए वो किस तरह का नगर हो गया होगा। वो तो अंधकार की जगह होगी। वो क्षेत्र बहुत ही अंधकार का क्षेत्र होगा, बहुत ही परेशानी की जगह होगी कि वहां जाए। और यीशु कहता है कि आओ हम उस पार चले। वो इसे कहता है जानबूझकर। अब मैं इसे पढ़ सकता हूं। वो कहता है मैं यहां हूं अब्राहम के वंश के रूप में, मुझे सारे जगत का वारिस होना है। आदम को सारा संसार दिया गया। उसे कहा गया था बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो और इसे वश में कर लो। और उसने यह अधिकार शैतान को सौंपा और शैतान अधिकारी बना और शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया और इस संसार पर राज्य करता है। लेकिन हम पर राज्य नहीं करता। वो चर्च पर राज्य नहीं करता। चर्च पर यीशु राज्य करता है क्योंकि यीशु ही प्रभु है। देखिए, लेकिन इस संसार का ईश्वर है, शैतान है जो इसमें काम कर रहा है। इसलिए संसार इस दशा में पड़ा है। यदि यीशु इस संसार पर राज्य करता तो यह बहुत अच्छी जगह होती। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु ही राज्य कर रहा है, लेकिन निश्चय ही यीशु यहां पर राज्य नहीं कर रहा है क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत सी परेशानी है। तो वो राज्य नहीं कर रहा। यह संसार यीशु के राज्य में नहीं है, क्योंकि यदि इसके ऊपर यीशु राज्य करता तो निश्चय ही यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत ऐसी जगह होती। लेकिन इस संसार का ईश्वर यानी ये जो शैतान राज्य कर रहा है, ये नाश करने वाला मनुष्य जाति का शत्रु राज्य कर रहा है। ये मनुष्य के विरुद्ध में सब कुछ कर रहा है और इसीलिए मनुष्य जाति इतनी परेशानी में है, इतनी तकलीफ में है, इतने सताव में है इस संसार में। और अब देखिए, जैसे आदम ने इसे दे दिया, जैसे आदम ने शैतान की बात मानी और अपना अधिकार दिया, संसार का राज्य और अधिकार शैतान को दे दिया, परमेश्वर तुरंत दूसरे मनुष्य के पास जाता है। वो चुनता है अब्राहम को। वो कहता है यहाँ आओ, मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा करता हूं, तुम जगत के वारिस होंगे। तो वो क्या कह रहा है? देखिए, काम तो बिल्कुल वही है, वही काम जो आदम को दिया गया था। असली काम क्या था? फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दे और पूरे पृथ्वी के ऊपर में अधिकार करे। केवल अदन की वाटिका पर नहीं, पूरे संसार को अदन की वाटिका बनाए। अब यही काम जो है, परमेश्वर ने इसे नहीं छोड़ा। मनुष्य ने पाप किया और उसने इस पृथ्वी पर का सारा अधिकार उसने उस शैतान को दिया। परमेश्वर इसे नहीं छोड़ता। परमेश्वर एक और मनुष्य के पास में सीधा आता है। यह मनुष्य तो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। उसे चुनकर उससे कहता है मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं। और मैं सोचता हूं कि अब्राहम प्रतिज्ञा के बारे में चौंक गया होगा। वो इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर सका कि वो जगत का वारिस हो जाएगा। उसने कहा होगा मेरे प्रभु, यह कैसी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर उस मनुष्य से यही कह रहा था, मुझे काम करने के लिए एक मनुष्य चाहिए। मैंने एक मनुष्य को दिया और मनुष्य ने इसे खो दिया। और अब मैं यहां पर परमेश्वर के रूप में पृथ्वी पर नहीं आ सकता हूं, क्योंकि नैतिक रूप में मनुष्य को यह दे दिया है। दूसरे मनुष्य को अपनी जगह लेनी होगी। एक और मनुष्य को खड़े होना होगा, शैतान को दूर करना होगा और उसे लेना होगा जो मैंने मनुष्य को दिया। मैं तुम्हें चुनता हूं। यदि तुम मुझे सहयोग दोगे, यदि तुम मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें महान बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। जो तुम्हें श्राप दे वो श्रापित होगा, जो तुम्हें आशीष दे वो आशीषित होगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा मैं सबको आशीष दूंगा। पृथ्वी के हर एक कुल को तुम्हारा नाम महान करूंगा। मैं चाहता हूं तुम इस जगत के वारिस हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वंश होगा और वो भी जगत के वारिस होगे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन उस वंश से यीशु मसीह आएगा और उसके द्वारा, जैसे गलातियों 3 में लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। यीशु क्रूस पर लटका, हमारे श्रापों को उठाया, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्यों? कि ये अब्राहम की आशीष यहां पर अभी अन्य जातियों पर आ सके। और देखिए, निश्चय ही परमेश्वर केवल अब्राहम को ही नहीं चाहता था। परमेश्वर के मन में अभी भी असली काम है। परमेश्वर चाहता था अब्राहम के द्वारा ये सब जाए अब्राहम के वंश में और यीशु मसीह के द्वारा उन सब में जो विश्वास करे सभी को मिले और मनुष्य जाति फिर से एक बार पूरे पृथ्वी के अधिकारी हो जाए, परमेश्वर के दर्शन को दिखे। हां, मैं यही देखता हूं। देखिए, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है इस वचन 13 के बारे में।
जहां परमेश्वर कहता है, देखिए जानते हैं अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई कि वो जगत का वारिस होगा। यहां पर लोगों को बहुत सी समस्या है। मेरे प्रभु, सारा संसार एक मनुष्य को, परमेश्वर कह रहा था पूरा संसार पहले मनुष्य को दिया गया था और उसके वंश को अब मैं इसे मनुष्य को वापस देता हूं। यीशु मसीह के द्वारा इसे मैं करता हूं। मैं तैयार कर रहा हूं नई पीढ़ी को, नए वंश को, कि जो पृथ्वी के ऊपर अधिकार को ले ले और शैतान को इस जगह पर से निकाल कर खदेड़ दे जो परमेश्वर ने पहले मनुष्य के लिए रखी थी। यही पूरी बात है, यही तो कहानी है। तो यीशु क्या कह रहा था जब उसने कहा आओ हम उस पार चले? यीशु कह रहा था मैं यहां पर अब्राहम के वंश के रूप में आया हूं। मैं संसार को ले लेने के काम में हूं। मैं शैतान को खदेड़ने के काम में हूं कि शैतान को मैं निकालूं क्षेत्रों से, गांवों से, शहरों से और देशों से, क्षेत्रों से और जगह से। और मैं यहां पर हूं कि इसे ले लूं। और मैं सच में यहां हूं कि सच में अधिकार करूं। ऐसे लोग हैं जिन पर शैतान की सामर्थ अधिकार करती है। ऐसे लोग हैं जिन पर डर अधिकार करता है। शैतान के कारण वो सताई जाती हैं। दुष्ट आत्मा इस मनुष्य में थी और वो उस पूरे क्षेत्र के ऊपर में अधिकार कर रहा था। आओ हम उस पार चले और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करें, बीमारों को चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और वहां परमेश्वर के राज्य को लाए। उसने यही कहा, मुझे ये पसंद है, आओ हम उस पार चले। जब भी आप उस पार जाने के लिए तैयार होते हैं, आपको समस्या है क्योंकि दूसरी ओर वहां पर वो दूसरा व्यक्ति है। वो नहीं चाहता कि आप उस पार जाए जो कि उसका है। वो नहीं चाहता कि आप पार करके उस जगह पर पहुंचे क्योंकि वो उसे रखना चाहता है जो उसके पास में अभी और अब तक उसका आनंद उठाते आया है, इतने समय तक रहा। देखिए, उसे ये पसंद है, वो तो बस ले लेने वाला है, दूसरों की चीजों को लेता है, दूसरों की चीजों पर बैठ जाता है। वो उसे रखना चाहता है जो रख सकता है, अगर आप उसे रखने दे तो वो उस पर बैठना चाहता है और उसे जो मिला है उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो वो यीशु को आते हुए देखता है। ये कहानी मुझे यही बताती है। उसने देखा कि यीशु आ रहा है। उसने जाना कि यीशु वहां पर नाव पर चढ़ा और चेलों से कह रहा है कि आओ हम उस पार चले। किसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में वो शब्द उस पार चले गए और दुष्ट आत्मा ने और उसकी सेना ने उसे सुना। चेतावनी के सिग्नल दिए गए और शैतान के संसार ने कहा, मेरे प्रभु देखो, वो तो इस पार आ रहा है। ये आदमी आ रहा है कि अपनी विरासत को ले ले। वो आ रहा है कि इसे ले ले। ये आ रहा है कि हमें दूर भगाएं। ये आ रहा है कि अपनी विरासत को ये ले ले। तो वो तैयार हुए, उसे डुबाना चाहते थे और इसलिए तूफान आया। इन वचनों में अध्याय 4 वचन 35 के बाद में उसने कहा हम पार चले और वो नाव पर चढ़े और वहां बड़ी आंधी आई, हवा चली। देखिए, सारी बात इस कहानी में है। और ये जो चेले हैं, उन्हें क्या करना था? देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं दूसरी ओर और आप वो वारिस होना चाहते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेने वाले, अगर आप वारिस होकर विश्वास से वो सब कुछ लेना चाहते हैं जो प्रभु ने दिया है, तो फिर देखिए, आप केवल परिस्थितियों को नहीं देख सकते हैं। आप डर नहीं सकते हैं। आप आंधी और तूफान को नहीं देख सकते। आप झील को नहीं देख सकते हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं उसे नहीं देख सकते हैं। समझ के ज्ञान से नहीं चल सकते हैं। विश्वास से काम करना होगा। अगर आप जाकर वो लेना चाहते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। लेकिन इन चेलों ने बिल्कुल वही किया। इसके बजाय कि उस वचन को देखे जिसने कहा कि आओ हम उस पार चले, वो हवा को देखने लगे। वचन को देखने के बजाय वो हवा को देखने लगे। वो लहरों को देखने लगे, नाव को देखने लगे जो डगमगा रही थी, इसे आवाज दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे। देखिए, ये ऐसे ही होता है। परमेश्वर ने आपके लिए मंजिल रखी। वो चाहता है कि आप इस पार से उस पार चले जाए। परमेश्वर चाहता है कर्जे से कर्ज मुक्त जीवन में चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप गरीबी, कमी और घटी से भरपूरी में चले जाएं और बहुतायत में, पर्याप्त से बढ़कर होने में, जैसे तैसे जीने से पर्याप्त से बढ़कर में प्रभु चाहता है कि आप जाएं। आपको यहां से उस पार जाना होगा। कितने लोग सोचते पार जाना होगा? बहुत से लोगों को बीमारी से तंदुरुस्ती में आना है। बहुत से लोगों को दुख से खुशी में आना होगा। हमें असफलता से सफलता में आना होगा। निश्चय वो दूसरी ओर है जहां पर हमें जाना होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए मंजिल रखी है और ये मंजिल तो वो है, वो लक्ष्य जो प्रभु ने हमारे लिए रखा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मंजिल रखी हुई है।
प्रभु हमें वहीं पर ले जाना चाहता है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा का देश रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आनंद उठाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम यहां पर हैं, यहां से वहां पर जाएं। ये एक यात्रा है, इसलिए मैंने यहां पर इसे पृष्ठभूमि के रूप में रखा। इसका उपयोग हम करते जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा। यहां से वहां हमें जाना है, लेकिन देखिए यहां पर इतने युद्ध होते हैं यहां से वहां जाने के लिए। यह इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पर शैतान है। वो जिस क्षेत्र पर बैठा है उस क्षेत्र को देना नहीं चाहता है। ऐसे दिखाई देता है कि जैसे यीशु वहां पर झील के पास पहुंचा, वो कब्र से निकलकर उससे मिलने आता है। मानो जैसे टेलीग्राम दिया कि मैं इस समय पर आ रहा हूं, आकर मुझसे मुलाकात करो। वो जानता था कि यीशु यहां पर आ रहा है। वो उससे मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यीशु उस नगर में आकर वहां पर सुसमाचार का प्रचार करे, क्योंकि सब खुश होंगे, लोग चंगाई पाएंगे, आजादी पाएंगे और ये सब होगा। वो वहां पर उससे मिलकर मुलाकात करना चाहता था और वो उससे रोकना चाहता। तो यीशु वहां पर आता है, लेकिन बात यह है, युद्ध को देखिए, इस जगह से निकलकर उस जगह पर जाना, यह दिखाता है हमारे जीवन में क्या होता है। जब भी हम कदम बढ़ाते हैं कि उसे ले ले जो परमेश्वर ने रखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम भी युद्ध में जाते हैं। हम भी आत्मिक युद्ध में इसी तरह से जाते हैं जैसे हम बढ़ते हैं अपनी विरासत की ओर। उन्होंने तूफान को देखा, हवा को देखा, लहरों को देखा, सब पर गौर किया, लेकिन वचन को छोड़ दिया। उस पार चलो, ये बहुत ही अद्भुत वचन है। उन्हें जानना था कि जब इसने कहा कि उस पार चलो तो हम उस पार जाएंगे। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, चाहे कुछ भी हो हम उस पार जाएंगे। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने कहा हवा को देख और तूफान को देख। देखिए ऐसे ही होता है हमारे जीवन की यात्रा में। उदाहरण के लिए मंदी को लीजिए, अब सब इसे अच्छे से जानते हैं। हाँ, मंदी को ही लीजिए। कुछ साल पहले सभी मंदी के बारे में कहने लगे, मंदी मंदी मंदी, सब इसी पर कह रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे बहुत दूर से फोन किया और कहा आप कैसे हैं, जानते हो मंदी आ रही है। लोग कहते हैं कि सारे चर्च बिल्कुल नीचे जाएंगे, जानते हैं पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ नीचे जाने वाला है। देखिए इस तरह की बातें वो कह रहे थे और वो भी फोन पर कह रहे थे। क्या आप जानते हैं मंदी आ रही है? टेलीविजन ऑन करो, मंदी पर चर्चा चल रही थी। अखबार देखिए, मंदी के बारे में कह रहा था। कितने लोगों की नौकरी चली गई है और क्या हो रहा है, कैसे सब कुछ नीचे जा रहा है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। जब सभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने जाना ये इसी तरह से परिस्थिति है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक मंजिल रखी, इस चर्च के लिए एक मंजिल रखी हुई है। तो मैं नाव में हूं, मैं उस पार जा रहा हूं, मैं अपने मार्ग पर हूं मेरे भाई, और मैं जानता हूं मैं वहां जा रहा हूं। शैतान जानता है कि मैं उसे निकाल दूंगा, मेरी सारी चीजों को ले लूंगा और वो सब कुछ ले लूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। मैं इसे लूंगा और उसे इसे लेने नहीं दूंगा जैसे वो चाहता है। नहीं, वो जानता है और इसलिए ये सारी चीजें हैं, वो इन सारी चीजों का उपयोग करता है कि आपको डराए, आपको निराश करे, कि आपके दिल से आशा दूर कर दे और ये सब कुछ। लेकिन मैं बताऊं, देखिए कुछ साल पहले मैंने यही कहा था, नहीं नहीं धन्यवाद, मैं इस मंदी में भाग लेने वाला नहीं हूं। आपके न्योते के लिए धन्यवाद, मैं नहीं चाहता। सब लोग कह रहे थे आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, यहां है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। आप बाइबल की कहानी पढ़िए, अकाल की कहानी पढ़िए। बाइबल की हर अकाल की कहानी बहुत अद्भुत है। मैं खास करके अकाल की कहानियों पर यहां प्रचार करना चाहता हूं। अद्भुत कहानी है। हर एक अकाल में परमेश्वर ने महान अद्भुत काम किए। कई बार तो 24 घंटे में उसने उनके लिए सारी परिस्थिति ही बदल दी। 24 घंटे में ही परमेश्वर ने उनकी देखभाल की, उन्हें भोजन दिया, विजय दी और उनकी हर जरूरत पूरी की। सच में जब उस देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम बहुत धनी हो गया। इसहाक तब धनी हुआ जब सब लोग देश से भाग रहे थे और उस देश में अकाल पड़ा था। मैं बताऊं, अकाल का समय तो धनी होने का समय है प्रभु के लोगों के लिए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.
love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.